नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चे गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म इसका अध्ययन किया था और उसके आधार पर प्रश्न संग्रह 21 का पहला प्रश्न जो है वो भी हम लोगों ने हल किया था। अभी त्रिभुज के बहिष्कोण का जो गुणधर्म आपको बताया गया था कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है उसका माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो इस गुणधर्म का उपयोग करके हम लोगों को ये गणित हल करने हैं। अभी उसमें देखो प्रश्न पहला जो है हो चुका था, अभी प्रश्न दूसरा और तीसरा बाकी था, तो वो हम लोग इस वीडियो में अभी हल करने वाले हैं। देखो प्रश्न दूसरा है, संलग्न आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप लिखो। अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले आकृति हमें समझ लेने की है। देखो इस आकृति में देखो AOF, तो यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इसका भी माप ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर माप कोण AOF इसका माप ज्ञात करना है। उसके बाद माप कोण FOE इसका माप दिया है 4y। उसके बाद EOD इसका माप मालूम नहीं हो, हमें ज्ञात करना है। उसके बाद COD इसका माप है 6y। उसके बाद BOC इसका माप मालूम नहीं, वो भी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद AOB इसका माप दिया है 8y। तो सबसे पहले हम लोगों को जिसका माप ज्ञात करना है वो देखो, और जो दिया है वो भी हमें समझ लेने का है। अभी यहाँ पर देखो AOB इसका माप कितना है 8y, तो उसका शीर्षाभिमुख कोण है EOD और इसीलिए इसका माप कितना होगा 8y ही होगा। हाँ, उसके बाद देखो AOF इसका माप मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो है COD, उसका माप है 6y, तो इसका भी माप कितना होगा 6y ही होगा। उसके बाद BOC माप कोण BOC इसका शीर्षाभिमुख कोण है FOE, तो इसका माप है 4y, तो BOC का भी माप कितना होगा 4y। अभी ये तो हमें पता चला कि ये कौन किसका शीर्षाभिमुख कोण है। अभी इनके माप जो है वो हमें ज्ञात करने हैं। वो किस तरह से करने हैं वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आकृति के द्वारा समझ लेने का है। देखो अभी यहाँ पर दिया है सबसे पहले माप कोण AOF बराबर 6y। मतलब देखो यहाँ पर AOF मतलब 6y, क्योंकि ये जो है वो COD इसका शीर्षाभिमुख कोण है और वही हम इसका माप हमें ज्ञात करना है। अभी किस तरह से करना है वो देखो। तो देखो यहाँ पर माप कोण AOF बराबर 6y अंश, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है, और इसीलिए माप कोण FOE बराबर दिया है 4 अंश और माप कोण AOB बराबर दिया है 8y अंश। तो अभी इसके आधार पर देखो, तो ये इन तीनों का जोड़ करेंगे। देखो माप कोण AOF जोड़ माप कोण FOE और माप कोण AOB बराबर 180 अंश। क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। देखो यहाँ पर देखो EOF, FOA और AOB इन तीनों का जोड़ किया। देखो 4y, 6y और 8y इन तीनों का जोड़ किया, तो ये तीनों जो है वो रेखीय युगल कोण है और इसीलिए रेखीय युगल कोणों का माप होता है 180 अंश। इसीलिए 6y जोड़ 4y जोड़ 8y बराबर 180 अंश। अभी इन तीनों का जोड़ करो तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18y बराबर 180 अंश। यानी अभी यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। 18 की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में गुना है, उसके विरुद्ध भाग करेंगे। तो देखो 18y बटे 18 बराबर 180 बटे 18। तो देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18। अभी यहाँ पर देखो 18 एकम 18, 18 10 में 180, यानी y का माप कितना आया है, मान कितना है 10 अंश। तो देखो अभी यहाँ पर हमें AOF का मान ज्ञात करना था और वो था 6y, यानी AOF बराबर 6y यानी 6 गुना 10, y का मान 10 आया है, इसलिए 60 अंश। उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना था, अभी यहाँ पर BOC का, तो उसका मान है 4y। तो देखो BC का कितना है 4y, क्योंकि वो भी शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 4 गुना 10 यानी 40 अंश। और उसके बाद हमें ज्ञात करना था EOD, तभी EOD इसका मान कितना है, तो इसका माप है 8y। तो फिर 8y मतलब 8 गुना y, तो बराबर 8 गुना 10 बराबर 80 अंश। तो इस तरह से ये तीनों कोणों के माप जो है वो हमें मालूम हो चुके हैं। अभी उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है
उसके आगे वाला वो है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में माप कोण A तथा कोण B के माप समान है। कोण ACD, यह त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण ACB तथा कोण ACD के माप क्रमशः 3x ऋण 17 अंश तथा 8x जोड़ 10 अंश हो तो कोण ACB तथा कोण ACD के माप ज्ञात करो। उसी प्रकार कोण A तथा कोण B के माप ज्ञात करो। देखो ये गणित भी इस तरह से हल करना है, आकृति बनाने की है। यहाँ पर ABC ये त्रिभुज है, ACD ये उसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण का माप है 8x जोड़ 10 अंश और उसका जो संलग्न अंतः कोण है उसका माप है 3x ऋण 17 अंश। अभी आपको मालूम है कि इन दोनों का जो माप है वो दोनों रेखीय युगल कोण है और इनका माप 180 अंश होता है। इसीलिए माप कोण ACB जोड़ माप कोण ACD, मतलब देखो ACB और ACD इन दोनों का माप 180, क्योंकि ये दोनों रेखीय युगल कोण है, इसीलिए इन दोनों का जोड़ करना है। देखो 3x ऋण 17 अंश जोड़ 8x ऋण धन 10 अंश बराबर 180 अंश। तो देखो इनका कोष्टक में से निकालकर इनका जोड़ किया तो देखो 3 और 8 कितने हो गए 11x ऋण। ऋण क्यों? क्योंकि 17 में से 10 घटाए तो 7 रह गए, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण 7 बराबर 180 अंश। अभी हमें 11x जो है उसका मान ज्ञात करना है, 7 की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण 7 का विरुद्ध संख्या धन 7, इसलिए दोनों पक्षों में 7 धन की है। तो 11x यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर 187 हो गए, यानी 11x बराबर 187। अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, 11 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 11x बटे 11 बराबर 187 बटे 11। 11 11 कैंसिल हो गए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 18 में से 11 घटाए तो 7 मतलब 77 हो गए, 11 7 77, यानी x का मान कितना आ गया 17 अंश। अभी हमें यहाँ पर ACB का माप जो है 3x ऋण 17 अंश, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो वो कितना है वो देखो, अभी हमें x का मान पता चला है तो यहाँ पर x का मान जो है वो यहाँ पर डालने का है। तो यहाँ पर 3 गुना x ऋण 17 बराबर 3 गुना 17 आ गया है x का मान ऋण 17। तो 17 तिया 51, 51 में से 17 घटाए तो 34 अंश। ACB का माप आया है 34 अंश। अभी माप कोण ACD बराबर कितना है 8x जोड़ 10 अंश, यानी 8 गुना x जोड़ 10। तो 8 गुना x मतलब 17, 8 गुना 17 जोड़ 10, तो 17 8 136 जोड़ 10 यानी 146 अंश। उसके बाद उन्होंने दिया है कि यहाँ पर उसके जो कोण है A और B के माप ज्ञात करो, यानी देखो यहाँ पर कोण A और कोण B उसके भी माप ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी देखो, तो यहाँ पर माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ माप कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का माप 180 अंश आता है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर हमें C का माप मालूम हो गया है, वो कितना है 34 अंश। देखो यहाँ पर C का माप 34 अंश है, इसलिए माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ 34 अंश बराबर 180 अंश। अभी यहाँ पर 34 जो है उसको घटाना है दोनों पक्षों में, तो 180 में से 34 घटाए तो 146। अभी माप कोण A और B दोनों का माप समान है, इसीलिए पहले एक का ही माप निकाला तो भी समझ में आएगा। तो माप कोण A बराबर 146 बटे 2, तो कितना आएगा बटे 2, क्योंकि भाग करना है तो 73 अंश आएगा। तो इसीलिए माप कोण A और माप कोण B दोनों का माप समान है, तो वो आएगा 73 अंश। मतलब माप कोण A बराबर भी 73 अंश और माप कोण B बराबर भी 73 अंश। तो इस तरह से मैंने ये पूरा प्रश्न संग्रह हल करके दिखाया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाला लेसन पढ़ाने वाली हूँ। धन्यवाद।